जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग NT-UGC नेट का इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 60 दैट इज रोमांटिक एज, इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच एज इज नोन एज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रिवोल्यूशन? And the options are Augustan, Neoclassical, Romantic, Victorian. The right answer is Romantic. तो हमारा एज ऑफ रिवोल्यूशन जो है कौन से एज को कहा जाता है, तो वो है रोमांटिक एज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज अगेंस्ट एंड द ऑप्शंस आर द पॉलिटिकल पार्टीज, अगेंस्ट द मोनार्क्स ऑपरेसिव डीड्स, क्रॉप फेलियर, एंड लास्ट ऑप्शन इज इकोनॉमिक सबवर्शन। द राइट आंसर इज द पॉलिटिकल पार्टीज। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था वो किसके अगेंस्ट था? पॉलिटिकल पार्टीज से। ठीक है, जो पॉलिटिकल जितने पार्टीज उसके अगेंस्ट था फ्रेंच रिवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉल ऑफ द प्रिजन ऑफ बैकफायर दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑकर्ड ऑन, एंड द ऑप्शंस आर 14 जून 1789, 14 जून 1798, 14 जुलाई 1789, एंड लास्ट ऑप्शन इज 14 जुलाई 1798। द राइट आंसर इज 14 जुलाई 1789। तो बैकफायर जो प्रिजन में जेल में गया उससे हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था? 1789 में हुआ था, 14 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एंड द ऑप्शंस आर यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स, सेकंड ऑप्शन इज कॉमन मैन्स लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन इज स्ट्रक्चर्ड एंड रीजन्ड अप्रोच, लास्ट ऑप्शन इज यूजिंग क्लासिकल राइटर्स वर्क्स एज देयर सोर्स। द राइट आंसर इज यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स। जो रोमांटिक एज लिटरेचर में था उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इसमें इमेजिनेशन का यूज होता था, फीलिंग्स का यूज होता था। ठीक है, वही था हमारा रोमांटिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ रोमांटिक एज? रोमांटिक एज का प्रोमिनेंट फिगर्स कौन कौन थे? एंड द ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, बायरन, ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ST कॉलेरिज। कॉलेरिज जी हमारे रोमांटिक एज के प्रोमिनेंट फिगर थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर कौन थे? तो ST कॉलेरिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ रोमांटिसिज्म? एंड द ऑप्शंस आर literature must be spontaneous and imaginative, second option is use of logic and reason, third option is following certain rules in writing poetry or novel, last option is writing should be restrained and structured. The right answer is literature must be spontaneous and imaginative. Essence means basic nature of a thing. तो romanticism का basic nature क्या था? तो literature must be spontaneous and imaginative. literature जो भी है ये तो spontaneous होना चाहिए, अचानक से, and it must be imaginative, इमेजिनेशन बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ गॉथिक नॉवेल्स इंक्लूड, एंड द ऑप्शंस आर रोमांस एंड फीलिंग्स, मिस्ट्री एंड एलिमेंट ऑफ सुपरनेचुरल, नेचुरल सराउंडिंग्स एंड ब्यूटी, पोएम्स एंड लव सॉन्ग्स। द राइट आंसर इज मिस्ट्री एंड एलिमेंट ऑफ सुपरनेचुरल। प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ गॉथिक नॉवेल्स, गॉथिक नॉवेल्स जो थे उसमें क्या क्या इंक्लूड था? तो था मिस्ट्री, रहस्य और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट फर्स्ट गॉथिक नॉवल? एंड द ऑप्शंस आर एनी रेडक्लिफ, Mary Shelley, Horace Walpole, none of this. And the right answer is Horace Walpole. Horace जी ने पहला लिखा था फर्स्ट गॉथिक नॉवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेंचुरी डिड द पीरियड नोन एज गॉथिक बिगिन? एंड द ऑप्शंस आर 19th century, 18th century, 17th century, 20th century. The right answer is 18th century. तो हमारा जो गॉथिक रीजन है वो कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ था? गॉथिक वो हुआ था 18th century में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these is a gothic novel? And the options are The Secret Agent, Frankenstein, Othello, The Tales of Huckleberry Finn. And the right answer is Frankenstein. जैसे कौन सा गॉथिक नॉवल है? तो वो है फ्रैंकेनस्टाइन। ठीक है, ये गॉथिक नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट गॉथिक नॉवेल्स डू नॉट हैव? एंड द ऑप्शंस आर हीरोइक मेल कैरेक्टर्स, फीमेल विक्टिम्स, कर्स्ड फैमिलीज, हीरोइक फीमेल कैरेक्टर। द राइट आंसर इज हीरोइक फीमेल कैरेक्टर। तो इसमें गॉथिक नॉवल में क्या नहीं है? डू नॉट, हमें नॉट ध्यान देना है। तो उसमें फीमेल कैरेक्टर जो नहीं है, जो कि हीरोइक फीमेल कैरेक्टर जो है वैसा लोग प्रेजेंट नहीं करते हैं गॉथिक नॉवल में। ठीक है, लेकिन हीरोइक मेल कैरेक्टर्स रहता है, फीमेल विक्टिम्स रहता है, कर्स फैमिलीज रहता है, ये सब मेंशन होता है, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं रहता है। ठीक है, कोई हीरोइक फीमेल कैरेक्टर उसमें रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई मैरी शेलीज मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉथिक नॉवल? एंड द राइट आंसर एंड द ऑप्शंस आर लेरोर, फ्रैंकेनस्टाइन, Matilda Faulkner. The right answer is Frankenstein.
मैरी शेली का जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉथिक नॉवल था कौन सा था, तो वह है फ्रैंकेनस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनी गॉथिक फिक्शन आर सेट ऑन एंड द ऑप्शन है डिजर्ट्स, कैसल्स, द फ्यूचर, अदर प्लैनेट्स। द राइट आंसर इज कैसल्स। जो जितने भी मैक्सिमम मतलब गॉथिक फिक्शन थे वो सब कहाँ सेट किया गया था, तो वो कैसल्स में किया था, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जो कैसल क्या है, कैसल इज ए टाइप ऑफ फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर built during the Middle Ages, predominantly by the nobility or royalty and by military orders। ठीक है, ये एक तरह का हमारा कैसल जो कि बहुत बड़ा बड़ा महल, ठीक है, जो कि मिडिल एज के टाइम का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Horace Walpole's 1764 novel The Castle of Otranto is often credited with being the first Gothic novel. Can you name its villain? And the options are Wilfred, Manfred, Winifred, Ruprecht. The right answer is मैनफ्रेड। हॉरेस वेल्पोल जी का जो 1764 का नावल है द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो, इससे क्रेडिट किया गया है विद बीइंग द फर्स्ट गॉथिक नावल। ठीक है, पहला गॉथिक नावल का इसे क्रेडिट दिया गया है, द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो। तो क्या कैन यू नेम इट्स विलेन, इसका विलेन कौन था उसका बता सकते हैं, तो वो है हमारा मैनफ्रेड, जो कि इसमें विलेन का प्ले कैरेक्टर किया था। ठीक है, कैरेक्टर प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई रेडक्लिफ्स मोस्ट फेमस गॉथिक नॉवल एंड द ऑप्शंस आर Castle of Athene and Dunbayne, Mysteries of Udolpho, Lewis the Monk, the Italian, and the right answer is the Mysteries of Udolpho। रेडक्लिफ जो हैं उनके फेमस गॉथिक नावल कौन से थे, तो वह है मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरी शेलीज फ्रैंकेनस्टाइन वाज रिटन एज ए रिजल्ट ऑफ ए घोस्ट स्टोरी कंपटीशन बिटवीन फ्रांस held on the bank of Lake Geneva in the summer of 1816, whichever fellow writers was not with her। तो मैरी शेली का जो फ्रैंकेनस्टाइन है गॉथिक नॉवेल वो रिटेन कहाँ लिखा गया था, एज ए रिजल्ट ऑफ घोस्ट स्टोरी, भूत की कहानी के ऊपर बेस करके कहाँ कंपटीशन वाला बिटवीन फ्रांस हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ, जो फ्रांस लोग थे कौन से लेक में, लेक के किनारे बैठे थे जेनेवा 1816 के समर में। ठीक है, गर्मियों के दिन में। तो उसमें से कौन से फ्रेंड्स है जो कि इसमें नहीं है, विच ऑफ हर फेलो राइटर्स वाज नॉट विथ हर, जैसे कौन सा जो उनके साथ नहीं था। ठीक है, बाकी 3 रहेंगे बट एक है जो उनके साथ नहीं था उस वक्त। ठीक है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। द राइट आंसर इज पर्सी बाइस शेली, पीबी शेली वो उनके साथ नहीं थे उस वक्त। ठीक है, किसके साथ, मैरी शेली के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई लुइस पॉपुलर गॉथिक नॉवल, और हमें लुइस जी का पॉपुलर गॉथिक नॉवल बताना है। द कैसल स्पेक्टर, टेल्स ऑफ वंडर, द मॉन्क, टेल्स ऑफ टेरर। राइट आंसर इज द मॉन्क। द मॉन्क जो है लुइस जी का पॉपुलर फेमस गॉथिक नॉवल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Jane Austen didn't roll with the Goth crowd, yet what kind of book did she write? And the options are Gothic parody, Gothic love letter, Gothic lyric poem, Gothic short story. And the right answer is Gothic parody. Jane Austen जी ने didn't roll with the Goth crowd, ठीक है, Goth crowd को उन्होंने रोल नहीं किया था, नहीं इनरोल किया था। Yet what kind of book did she write? तो उन्होंने कैसा टाइप का बुक लिखा था, तो वो था Gothic parody। ठीक है, Gothic parody टाइप उन्होंने लिखा था। Next question is who wrote preface to Mary Shelley's Frankenstein? And the options are Wordsworth, Baldwin, P.B. Shelley, Edgeworth. The right answer is P.B. Shelley। तो किसने लिखा था मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टाइन का प्रीफेस? ओके, और वो है P.B. Shelley जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड गॉथिक नॉवेल्स blended which 2 elements? And the options are the supernatural and psychological, the old and the new, violence and machinery, and last option is reason and religion। The right answer is the supernatural and psychological। तो हमारा गॉथिक नॉवेल्स है जो है वो 2 एलिमेंट में टिका हुआ था, कौन सा था, तो वो सुपरनेचुरल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु किल्ड विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन्स फैमिली इन शेलीज नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन? एंड द ऑप्शंस आर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, रॉबर्ट बेल्टन, मार्गरेट सेवाइल, द मॉन्स्टर क्रिएटेड बाय फ्रैंकेनस्टाइन। द राइट आंसर इज द मॉन्स्टर क्रिएटेड बाय फ्रैंकेनस्टाइन। तो पूछा गया है कि किसने विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की घर को, फैमिली को इन शैली के नॉवल में फ्रैंकेनस्टाइन में मारा था। ठीक है, तो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की फैमिली को किसने मारा था शैली के नॉवल में, तो वो है मॉन्स्टर क्रिएटेड बाय फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन के द्वारा क्रिएट किया गया एक राक्षस था जिसने मारा था विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की फैमिली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन थीम ऑफ गॉडविन्स कैलेब विलियम्स इज, एंड द ऑप्शंस आर द मिसयूज ऑफ पावर बाय द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी। सेकंड पॉइंट इज second option is class distinctions, third option is both A and B, and last option is none of the above। The right answer is both A and B, that is
जो हमारा गॉडविन जी का कैलेब विलियम्स है, इसका मेन थीम क्या था? तो मिसयूज ऑफ पावर बाय द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी और क्लास डिस्टिंक्शन। इसमें उन्होंने दिखाया कि रूलिंग जो एरिस्टोक्रेसी उस वक्त जो चल रहा था उसका मिसयूज हो रहा था पावर का, और दूसरा क्लास डिस्टिंक्शन, क्लास को लेकर बहुत वहाँ पे डिवीजन चल रहा था। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को उन्होंने अपने कैलेब विलियम्स में थीम बनाकर दर्शाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is a tale of the last of the goths? And the options are Modek, Roderick, the Curse of Kehama, Kubla Khan. The right answer is Roderick. तो पूछा गया है इसमें से कौन सा हमारा लास्ट ऑफ द गोथ्स उसकी कहानी में है। विच among the following is a tale of the last of the goths? इसमें लास्ट ऑफ द गोथ्स में कौन सी इसमें से कहानी है? तो वो है हमारा रोडेरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mary Wollstonecraft is best known for, and the options are Vindications of the Right of Man, The Wrongs of a Man, Victims of Prejudice, Carl Williams. And the right answer is The Wrongs of a Man. तो मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट जो है बहुत ज़्यादातर ज़्यादा जानी जाती है किस लिए? रॉन्ग्स ऑफ ए मैन के लिए। ठीक है, ये इनका बहुत फेमस है, इसीलिए इन्हें फेमस हुई थी इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द जैकोबिन नॉवेल? एंड द ऑप्शन है मैरी एजवर्थ, वॉल्सटनक्राफ्ट, मैरी हेस, गैरी कैली। एंड द लास्ट आंसर इज गैरी कैली। तो जैकोबिन नॉवेल को वर्ड नामांकन किसने किया था? तो आंसर है गैरी कैली। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का। आप लोग को पता है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो गया है, टिल नाउ वो एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पढ़ाई करना छोड़ रहे हैं या फिर स्लो कर रहे हैं। आप लोग जिस तरह से पहले पढ़ाई कर रहे थे अभी भी वैसे ही पढ़ाई करते रहिएगा और हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, स्टडी करते रहिएगा, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होइएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा स्टडी करिएगा। ठीक है, और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।